एपिसोड 22। युग अपना सिर खुजाते हुए अभिमन्यु से पूछता है, उसने मेरे साथ कुछ किया तो नहीं? मतलब यह है कि कल रात यक्षिणी ने तेरे साथ वो काम तो नहीं किया? कौन सा काम? वही काम जो एक पति पत्नी रात के वक्त करते हैं। देख, तेरी शर्ट के बटन खुले हुई थी और तेरी सीने पर खरोच के निशान भी थे। युग अभिमन्यु पर बिनते हुए कहता है, अभिमन्यु तू पागल हो रहा है क्या? कैसी बातें कर रहा है? जरा कुछ सेंसी वाली बात तो क्या कर। अभिमन्यु अपनी नजर चुराते हुए कहता है, यार मैं तो वही बोल रहा हूं ना जो मुझे तेरी हुलियत से समझा रहा है। अभिमन्यु, अभी थोड़ी देर पहले तू ही कह रहा था ना कि यक्षिणी गिरवी कोठी से बाहर नहीं गई, तो वो कल रात यहीं पर थी किसी कमरे में। तूने ये अपने इंफ्रारेड थर्मामीटर से चेक भी किया था ना? अगर कल रात यक्षिणी यहाँ पर थी तो वो मेरे साथ सेक्स कैसे कर सकती है? क्योंकि मैंने अपनी डिवाइस का यूज तेरे यहाँ पर आने के बाद किया था। हो सकता है वो तेरे साथ वापस आ गई हो। नहीं तो फिर तू ही बता, तेरे सीने पर ये स्क्रोच के निशान कैसे आए? मुझे नहीं पता मेरे सीने पर ये निशान कैसे आए, पर देख मैं तुझे बताता हूँ। सेक्स करने के बाद जो कमजोरी फील होती है मुझे वो भी नहीं हो रही है। एक एक और बात, मान ले चल कि कल रात मैं यक्षिणी के साथ था और उसने मेरे साथ सेक्स भी किया, तो उसने मुझे मारा क्यों नहीं? अभिमन्यु धीरे से कहता है, क्योंकि कल रात पूर्णिमा या माउस नहीं थी। यक्षिणी पूर्णिमा या माउस की रातों को मर्दों को अपना शिकार बनाती है। हो सकता है उसने बस तेरे साथ सेक्स किया हो तो तुझे अपना शिकार बाद में बनाए। तू पागल है क्या यार? पता नहीं तेरे दिमाग को क्या हो गया है, कुछ भी सोच रहा है तू आजकल। ये तो वही बात हो गई ना, मंगलवार के दिन यक्षिणी चिकन नहीं खाती। इतना कहकर युग हंसने लग जाता है। पर यार सुन तो। युग बीच में ही अभिमन्यु को टोकते हुए कहता है, पर वर मुझे कुछ नहीं सुनना। और वैसे भी जो लड़की मुझे कल रात मिली थी ना, मुझे नहीं लगता कि इतनी खूबसूरत यक्षिणी हो सकती है। अभिमन्यु फुसफुसाते हुए कहता है, खूबसूरत लड़की ही तो यक्षिणी होती हैं। क्या बोला तूने? अभिमन्यु उदासी के साथ कहता है, कुछ नहीं। अभिमन्यु युग के चेहरे की ये उदासी पढ़ लेता है और उसे समझाते हुए कहता है, देख अभिमन्यु, मैं ये नहीं कह रहा है कि तू मेरी पूरी तरह गलत है। कुछ भी हो सकता है। सच तो यही है कि मुझे भी नहीं पता मेरे साथ कल रात क्या हुआ था। पर अभी मेरा सबसे ज्यादा जरूरी ये पता लगाना है कि यक्षिणी अपने कैद से आजाद हुई है या नहीं, और यदि हुई है तो वो अभी कहाँ पर है। तो फिर क्या करें? क्या करें मतलब? ये बता, पैरानॉर्मल एक्टिविटी एक्सपर्ट तू है या फिर मैं? अरे हाँ, मैं ही तो हूँ। मैं तो भूल गया था। ऐसे भूल मत यार, हमारे पास बस सब 4 दिन ही बचे हैं। 4 दिन बाद पूर्णिमा है। यदि उसके पहले ही यक्षिणी का पता नहीं लगा तो गड़बड़ हो जाएगी। अभिमन्यु कुछ सोचते हुए कहता है, मेरे पास एक आइडिया है, पर उस काम को हम रात में ही अंजाम दे सकते हैं। तो ठीक है, फिर रात में शुरू करते हैं। अभिमन्यु और युग आपस में बात कर रहे थे कि तभी उन दोनों को दरवाजे हिलने की आवाज सुनाई देती है। जब उन दोनों की नजर दरवाजे पर पड़ती है तो उनकी जान हल्के हल्के में आ जाती है। दरवाजे पर कायर और कछुआ खड़े हुए थे। वो दोनों मन ही मन सोचकर ये घबराने लग जाते हैं कि कहीं ये दोनों हमारी सारी बात सुन तो नहीं लेंगे। कायर कमरे के अंदर घुसते हुए कहता है, और भाई क्या शुरू करने की बात कर रहे हो तुम दोनों? युग और अभिमन्यु घबराते हुए एक दूसरे का चेहरा देखने लग जाते हैं और सोचने लग जाते हैं कि अब इन दोनों को क्या जवाब दें। कछुआ अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहता है, कहीं तुम दोनों आज रात को कोई कार्यक्रम की तैयारी तो नहीं कर रहे हो? कल रात तो मजा ही आ गया था पीने में। अभिमन्यु अपना दिमाग दौड़ाता और बहाना बनाते हुए कहता है, अरे नहीं कछुए, तू पीने के सिवा कुछ और भी दिखता है या नहीं? वो हम दोनों तो युग युग के स्टार्टर ऐप पर डिस्कशन कर रहे थे। कल रात तो कर नहीं पाए तो आज ही करेंगे। जल्दी काम स्टार्ट भी तो करना है ना। कछुआ धीरे से कहता है, अरे अच्छा, ये मुझे तो लगा कार्यक्रम। अभिमन्यु बीच में ही टोकते हुए कहता है, आज रात कार्यक्रम की सोचना भी मत। हमें जरूरी काम करना है। मैंने अभी तुझे बताया ना। कछुआ नीचे सिर करते हुए कहता है, हाँ समझ गया। कायर युग को घूरते हुए कहता है,
यार युग वैसे पूछना भूल गया, ये बात कल रात तू बेहोश कैसे हो गया था और तेरे बड़े पापा के साथ किस बात पर झगड़ा हो गया था कि तुझे रात में ही नदी पार करके यहाँ पर आना पड़ा। युग कायर के सवालों का कुछ जवाब देता उससे पहले ही उसका मोबाइल बजने लग जाता है। यामिनी जे तोमा, शुद्ध जे तोमा। कछुआ हंसते हुए कहता है, लो आ गया बिंदु रानी का फोन शायर साहब को। अब मेरे मुंह क्या देख रहा है, उठा उठा, शुभ मुहूर्त का इंतजार कर रहा है क्या? हाँ उठा रहा हूँ, तू मुंह बंद रखना अपना थोड़ी देर। कछुआ चुप हो जाता है। हाँ बिंदु बोल। अच्छा ठीक है। अरे हाँ मैं आ रहा हूँ। हाँ सीधे दुकान पे ही आता हूँ, बस 10 मिनट में निकल रहा हूँ मैं यहाँ से। इतना कहकर कायर फोन कट कर देता है। कायर फोन करते हुए युग हैरानी के साथ कायर से पूछता है, क्या हुआ, क्या बोल रही थी बिंदु? यार वो दुकान पर सिलेंडर खत्म हो गया है, बस वहीं भरवाने ले जाना है। अच्छा। कायर वहां से निकलते हुए कहता है, चल कछुए तू भी चल। क्या कहा, मैं भी चलूं? पर बिंदु ने तो तुझे बुलाया है। हाँ पर सिलेंडर पकड़कर पीछे बैठने वाला वाला भी तो कोई होना चाहिए ना। अब बिंदु बेचारी पकड़ पाएगी क्या? वाह बिंदु बेचारी। और मैं? चल ना यार अब नाटक मत कर ज्यादा, चल रास्ते में तुझे नाश्ता पानी करवा दूंगा। कछुआ खुश होते हुए कहता है, ये हुई ना बात, चल अब। इतना कहकर कछुआ और कायर वहां से निकलने लग जाते हैं। तभी अभिमन्यु उन दोनों को टोकते हुए कहता है, अरे रुको, मुझे भी अपने साथ ले चलो, मुझे भी थोड़ा काम है। युग हैरानी के साथ कहता है, अब तू भी जा रहा है? हाँ हाँ यार तू फिक्र मत कर, मैं रात को आता हूँ ना। चल ठीक है, पर रात के वक्त पर आ जाना, देर मत करना। हाँ ठीक है आ जाऊंगा। कायर, कछुआ और अभिमन्यु गिरवी कोठी से चले जाते हैं। उन तीनों के जाने के बाद गिरवी कोठी के दरवाजे की कुंडी लगाते हैं और अपने कमरे में फ्रेश होने चला जाता है। इस तरफ अमोदिता डरते डरते अपनी कदम गिरवी कोठी की तरफ बढ़ा रही थी। अमोदिता के पैर कपकपा जा रहे थे। युग को पाने की चाहत उस गिरवी कोठी की तरफ खींचे जा रही थी। अमोदिता खुद से बात करते हुए आगे बढ़ते जा रही थी। वो यक्षिणी हुई तो क्या हुआ, मैं सौदाइन हूँ। माँ ने मुझे ये मंत्र दिया है उस यक्षिणी से निपटने के लिए। मैं उससे नहीं डरती। मैं युग जी को पाने के लिए किसी भी हद तक जाऊंगी। युग जी सिर्फ मेरे हैं, सिर्फ मेरे। मैं उन्हें पाकर ही रहूंगी। यही हड़बड़ाते हुए अमोदिता आगे बढ़ती जा रही थी और कुछ ही देर में वो गिरवी कोठी के पास पहुंच जाती है। गिरवी कोठी का दरवाजा लगा हुआ था। अमोदिता कोठी का दरवाजा खटखटाते हुए कहती है, युग जी सुनिए, हम आपका मोबाइल लाए हैं, आप अंदर ही है ना? कोई जवाब नहीं आता। युग जी जल्दी दरवाजा खोलिए, अमोदिता, हम इंतजार कर रहे हैं आपका बाहर। अमोदिता 4-5 बार युग को आवाज लगाती है, पर बाथरूम में होने के कारण युग दरवाजा नहीं खोल पा रहा था। अमोदिता मन ही मन सोचने लग जाती है, ये युग जी दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे हैं? वो अंदर हैं भी या नहीं? यही यक्षिणी के डर के मारे वो कहीं चले तो नहीं गए, या फिर यक्षिणी ने उन्हें कुछ कर तो नहीं दिया? ऐसे ही ना जाने कितने अनाप शराप ख्याल अमोदिता के मन में आ रहे थे। अमोदिता यह सब सोच ही रही थी कि तभी दरवाजे की कुंडी खुलने की आवाज सुनाई देती है। अमोदिता खुद से कहती है, लगता है युग की नींद खुल गई और उन्हें मेरी आवाज पहचान ली। तभी झट से दरवाजा खोल दिया। इतना कहकर अमोदिता दरवाजे के धीरे से धक्का मारते हुए देखती है। दरवाजा चरमराते हुए खुल जाता है। जब दरवाजा खुलता है तो अमोदिता शॉक्ड हो जाती है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। हॉल के अंदर कोई नहीं था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि दरवाजा अपने आप कैसे खुल सकता है। उसने सोचा था कि दरवाजे पर जरूर युग खड़ा होगा, पर ऐसा कुछ नहीं था। दरवाजा अपने आप ही खुल गया था। अमोदिता अपने मन ही तसल्ली देने के लिए खुद से कहने लगती है, लगता है दरवाजा पहले से ही खुला हुआ था, बस मुझे ही लग रहा था कि ये बंद है। भला अपने आप दरवाजा कैसे खुलेगा? मैं भी ना कुछ भी सोचती रहती हूँ। इतना कहकर अमोदिता युग को आवाज लगाने लग जाती है, युग जी कहाँ पर हैं? कोई जवाब नहीं आता। कोठी के अंदर खामोशी छाई हुई थी। अब अमोदिता के अंदर का डर बढ़ने लग गया था। अमोदिता फिर युग को आवाज लगाते हुए कहती है,
युग जी, कहाँ पर हैं आप? कुछ तो बोलिए। सीढ़ियों के ऊपर वाले कमरे से कुछ सामान गिरने की आवाज़ सुनाई देती है। अमोदिता को लगने लगता है कि युग ऊपर वाले कमरे में है, इसलिए वो बिना कुछ सोचने समझे अपने कदम सीढ़ियों की ओर बढ़ाने लग जाती है। अमोदिता युग की आवाज़ लगाते हुए सीढ़ी चढ़ते जा रही थी। युग जी, कुछ बोल क्यों नहीं रहे आप? युग जी, कुछ बोल क्यों नहीं रहे आप? आवाज लगाते लगाते अमोदिता रूम नंबर 666 के सामने आकर रुक जाती है। जब उसकी नजर उस दरवाजे पर लग ताबीज पर पड़ती है तो उसे पसीने छूटने लग जाते हैं। वो पसीने से तर हो जाती है। वह डरते हुए कहती है, ये तो वही कमरा है जिसके बारे में पापा उस दिन बात कर रहे थे। इसी के अंदर तो है यक्षिणी कैद। अमोदिता ने इतना कहा ही था कि कमरे के अंदर से फिर कुछ सामान गिरने की आवाज सुनाई देती है। आवाज सुनकर अमोदिता डर डर जाती है। उसके पैर खुद ब खुद पीछे हटने लग जाते हैं। वो देखती है कि रूम नंबर 666 बगल में जो रूम था उसका दरवाजा खुला हुआ था। वो भागते हुए उस कमरे के अंदर घुस जाती है। वो हांफने लग जाती है। अमोदिता कमरे के अंदर पहुंचती है तो लंबी लंबी सांस ले ही रही थी कि तभी नजर कमरे के अंदर रखे सामान पर पड़ती है। वो देखती है कि बेड के ऊपर एक शर्ट और लोअर रखी हुई थी और बेड के पास ही सूटकेस रखा हुआ था। वो समझ जाती है कि जरूर ये युग का ही होगा। आखिर ये नया सूटकेस उसी का तो होगा, हो सकता है। अमोदिता सोचने लग जाती है, ये कपड़े युग जी के हैं, सबके बाल जड़ते हैं, चाहे फिर वो मर्द हो या स्त्री। हो सकता है कि मुझे युग जी के बाल उनके कपड़ों में मिल जाए। यही सोचकर अमोदिता युग की शर्ट उठाने लग जाती है। वो जैसे ही युग की शर्ट उठाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है, उसको लगता है कि किसी ने उसका हाथ पीछे से पकड़ लिया हो। वो अपना हाथ आगे बढ़ाने की तो कोशिश कर रही थी पर नहीं बढ़ पा रहा था। अमोदिता अपना लेफ्ट हैंड से अपना राइट हाथ पकड़कर कहती है, ये क्या है? मेरा हाथ आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है? ये हो क्या रहा है? अमोदिता ने अपने शरीर की पूरी जान लगा दी थी पर वो शर्ट को नहीं छू पा रही थी। अगले ही पल उसके मन में यक्षिणी का ख्याल आता है और वो कहती है, कहीं ये सब तो यक्षिणी तो नहीं कर रही है? हाँ, मुझे पता है ये सब तू ही कर रही हो, पर मैं तुझे से नहीं डरती। युग जी मेरे हैं और उन्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकता। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे डरती हूँ? नहीं, मैं तुमसे नहीं डरती। मैं एक सौदाइन हूँ, सौदाइन, समझी तुम? इतना कहकर अमोदिता अपने राइट हैंड की मुट्ठी खोलती है जिसके अंदर राई के 5 दाने रखे हुए थे। अमोदिता वो मंत्र याद करने लग जाती है जो उसकी माँ ने उसे बताया था। क्या था वो मंत्र? अमोदिता वो मंत्र पढ़ने लग जाती है और बीच में ही भूल जाती है और कहती है, इससे आगे क्या था? मुझे याद क्यों नहीं आ रहा है? ओ माँ, क्या था इसके आगे? अमोदिता आगे का मंत्र भूल गई थी। वो आगे के मंत्र याद करने की बहुत कोशिश कर रही थी पर नहीं कर पा रही थी। कोई अमोदिता का हाथ और कसकर दबाने लग गया था। क्या था? मुझे याद क्यों नहीं आ रहा? याद आ जा आगे का मंत्र। अमोदिता आगे का मंत्र याद कर ही रही थी कि तभी अचानक से उसके हाथों से 5 राई के दाने छूट जाते हैं और वो नीचे गिर जाती है। अमोदिता की सिट्टी बिट्टी गुल हो जाती है। वो चुप हो जाती है। जैसे ही उसके हाथ की राई के दाने छूटते हैं उसको किसी ने उसके कमरे में पकड़कर उसे बेड पर लेटा दिया हो। अमोदिता बेड पर उसे उठने की कोशिश कर रही थी, नहीं उठ पा रही थी। अमोदिता अपने हाथ पैर फड़फड़ाते हुए कहती है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं उठ क्यों नहीं पा रही हूँ? अगले ही पल अमोदिता को महसूस होता है कि कोई उसे वक्स को छू रहा है, कोई उसे अपने हाथों से सहला रहा है। अमोदिता डरते हुए कहती है, ये तुम क्या कर रही हो मेरे साथ? यक्षिणी, मैं मर्द नहीं हूँ, मैं औरत हूँ। तुम तो मर्द के साथ वो सब करती हो ना, ये तुम मेरे साथ क्या कर रही हो? देखो, छोड़ दो मुझे। अमोदिता को अपने तन मन में एक अजीब सा संप्रस महसूस होने लग जाता है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे बदन को छू रहा था।
उस पर किस कर रहा था, उसके शरीर पे रोम रोम को दबा रहा था। वो अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रही थी कि यक्षिणी एक औरत के साथ भी ऐसा कुछ कर सकती है। अमोदिता मन ही मन घबराते हुए कहती है, आज मैं गई, ये यक्षिणी मुझे नहीं छोड़ेगी। धन्यवाद दोस्तों। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर, सब्सक्राइब कर देना।